डायोड के पीआईवी से ज्यादा है तो उनको सीरीज में आपने लगाना होगा सीरीज, अगर करंट ज्यादा है तो फिर पैरेलल में जाने, दैट्स ऑल। अब उसको हमने ये किया था न्यूमेरिकल, ये सीरीज के अंदर के वोल्टेज ज्यादा है इसलिए सीरीज में। अब जब एक से ज्यादा आप डायोड इस्तेमाल करते हो तो हर डायोड की अपनी एक कैरेक्टरिस्टिक्स होती है। डायोड 1 हैज अ डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक कर्व as compared to diode 2 characteristic curve. One is having more leakage current, diode 2 is having more leakage current as compared to diode 1. So if the same current has to flow from the series, because series में current same रहता है, then the voltage difference across each diode will be different, because वही same current flow करने के लिए आपके पास जो इसका यहाँ पे हमें नजर आ रही है VD1, इसकी 660 के करीब आ रही है 1 एम्पियर के लिए, 1 मिली एम्पियर के लिए, और जो डायोड 2 है उसकी तकरीबन 280 के करीब आ रही है। तो ये फर्क जो है ये फिर प्रॉब्लम क्रिएट करता है, क्योंकि करंट तो एक जैसा होगा सीरीज के अंदर। नाउ वी कैरी आउट द एग्जांपल जो हमने किया था। एग्जांपल क्या है कि 2 डायोड्स विद वोल्टेज रेटिंग ऑफ 700। अब इनमें से हर डायोड की 700 वोल्टेज रेटिंग, क्या मतलब पीआईवी 700 है, पीआईवी की वैल्यू, एंड द लीकेज करंट इनका जो है 1 मिली एम्पियर आर कनेक्टेड इन सीरीज across an AC source of 980 volt. The reverse characteristics are shown in figure 5. ये reverse characteristics show किए हुए। Determine what determine a reverse voltage across each diode. कितनी होगी। Then जब हम उसको voltage sharing resistor लगाएंगे उस वक्त, then the value of the voltage sharing resistance, so that the voltage across any diode is no more, ये is है, this is no more than 55% of the V maximum। जो भी आपने लोड को अप्लाई किया उसका 55% से ज्यादा ना हो। इनकी अपनी गुंजाइश तो 700 की है, लेकिन हमने जब ये 980 दी है तो V मीन्स के 980 का 55% से ज्यादा किसी के ऊपर भी ना आए। अब करंट थ्रू द लोड IL, टोटल पावर लॉस, ये 4 चीजें निकालनी। नाउ सॉल्यूशन, आपको पता है कि with no force sharing the current through the diode is leakage current, therefore at 1 milli ampere from figure, इससे हम देखते हैं 1 मिली एम्पियर, ये 660 होगा, ये 280 होगा, यही होगा। ये VD1 जो है 660 है, VD2। अब इसको ये सिर्फ यहाँ से आपने देखा है, इसके अलावा इसका कोई काम नहीं है, इन वोल्टेजेस का कोई काम नहीं है। ये आपको ये बता रहा है कि 1 मिली एम्पियर इनकी क्या है। एक्चुअली जो हमने देखना है वो अगला देखना है कि हमने जब वोल्टेज रेजिस्टेंस निकालनी है और रेजिस्टेंस से फिर हम करंट निकालेंगे, उस वक्त वो जो वोल्टेज आएंगे वो देखेंगे। अभी हम विद फोर्स शेयरिंग, अब देखते हैं कि फोर्स शेयरिंग में वोल्टेज कितनी आएंगे। 55% ऑफ 980 से 539 वोल्ट। अब इस वोल्टेज पे देखना है कि करंट कितना आता है इस वोल्टेज पे। अगर आप इस वोल्टेज पे देखेंगे तो करंट कितना आएगा, ये क्या 539, 540 के करीब। यहाँ पे आई ये 400 है, ये मैंने लाइन लगाई है, ये 539 की है। इस 539 को देखें, ये किसका है, VD1 है, ये VD1। तो आप कैरेक्टरिस्टिक कर्व 1 के ऊपर आए, जो 1 है, इस पे देखें ये कहाँ टच कर रहा है, ये इधर टच कर रहा है, और इसके आगे करंट कितना आ रहा है यहाँ पे आप देखेंगे। तो ये अगले हम जाएंगे तो आपको यहाँ वैल्यू मैंने लिख दी है कोई, इस तरह से आपने ये वैल्यू को देखना है कौन सी वैल्यू होती है। बिल्कुल इसी तरह VD2 कितनी है, अगर इसके 539 यहाँ हो गई है, इट मीन्स कि बैलेंस जो रह गई है वो आगे होगी। वो कितनी होगी, 980 में से 539 निकालें, 441 आ गया। अब नाउ दिस 441 को यहाँ तलाश करेंगे कहाँ है, ये 400 है तो 441 ये है, ये अब ये 2 पर आएगी, ये 2 पर आ गई। इस 2 के आगे देखें कि इधर कितना करंट आ रहा है, अंदाजे से आपको हम अगले आगे जाते हैं तो मैंने वैल्यूज लिख दी। अब आप देखें, फॉर द न्यू वैल्यूज ऑफ VD1 और VD2 वी ऑब्टेन फ्रॉम द ग्राफ। हम ग्राफ से ऑब्टेन करते हैं, हम देखते हैं कि ये देखें ID1 कितना आ रहा है। ID1 मैंने कहा ये 0.8 मिली एम्पियर है, अंदाजा करिए 1 है, इससे थोड़ा ऊपर है, 0.8 है। और ID2 कितना है, 1.3, ये 441 के ऊपर आए इधर, और यहाँ जरा देखें, अब इसका और इसका डिस्टेंस जितना है 1 से, ये जरा ज्यादा दूर है। अगर ये 0.2 दूर है तो इसको मैंने 0.3 कर दिया, 0.3 कर दिया, तो ये 1.3 है। सारों को क्लियर है ये पॉइंट कि कैसे निकालना है। आपने उधर से वोल्टेज मालूम की, उस वोल्टेज के जिसकी वोल्टेज है उसी कैरेक्टरिस्टिक कर्व पे गए और उसका करंट कैलकुलेट कर लिया, देख लिया। दूसरी वोल्टेज देखिए, ये 2 पर जा रही है, इसका करंट। अब आपको 2 करंट भी मिल गए, 2 वोल्टेजेस मिल गई। तो यहाँ पर आप R की वैल्यू निकाल लें, VD1 माइनस VD2,
डिवाइड बाय ID2 मैंने यहाँ पे भी देखो उल्टा हो रहा है, जो अगर D1 पहले आ रहा है तो नीचे D2 आ रहा है, आप इसको उल्टा ऊपर कर दें, VD2 -1 कर दें, यहाँ ID1 - ID2 ये दोनों जगह पे ये याद रखना कि जो वोल्टेज, जो डायोड की पहले वोल्टेज ऊपर आ रही है उसका डायोड का करंट बाद में आएगा नीचे। बस ये आसान सा याद रखने का तरीका। इनमें वैल्यूज लगा दें। अब ये क्या है, ये 539 है, ये क्या है 441, ये क्या है 1.3, ये क्या है 0.8, लगा दें इनकी वैल्यूज और आपके पास आंसर आ जाएगा 196K। नाउ द वैल्यू ऑफ शेयरिंग रेजिस्टेंस इज 196K। जब ये आ गई, अब आप हर डायोड का जो है अलग-अलग से वो निकाल सकते हैं। अब देखें करंट थ्रू दी आर, हर एक रेजिस्टेंस में से इसमें से कितना करंट गुजर रहा होगा। आपको पता है ये रेजिस्टेंस है और D1 के अक्रॉस वोल्टेज कितनी है 539, तो इसमें से कितना करंट गुजरेगा, वो आपको 539 डिवाइडेड बाय 196K है। K को मिली कर देना, इनको का 2.75 मिली एम्पीयर। सिमिलरली IR2 निकाल लें, उसकी वोल्टेज 441 है, डिवाइड बाय 196, 2.25 मिली एम्पीयर। अब आपको एक चीज पता चल गई कि जो डायोड है उसमें से कितना करंट गुजर रहा है, वो आपने देख लिया कि 0.8 गुजर रहा है और दूसरे का 1.3 गुजर रहा है। लेकिन उनके सामने लगी रेजिस्टेंस जो है उसमें से कितना है, एक में से R1 जो है उसके में से 2.75 गुजर रहा है और नीचे वाली के 2.25 गुजर रहा है। अब अगर आप इसको इनको इनके अपने रिस्पेक्टिव करंट्स को जमा करेंगे तो दोनों की वैल्यू बराबर आनी चाहिए। अब लोड करंट कितना हो गया, लोड करंट ID1 IR1 जो हमने पहले कहा 0.8 प्लस 2.75 3.55 में। अब यही करंट नीचे भी आना चाहिए, इसके अंदर कोई फर्क नहीं होना चाहिए। ID2 प्लस IR2 1.3, ये 1.3 प्लस 2.25 ये वाला करंट जमा करें 3. ये आंसर आ गया, आपका सवाल बिल्कुल ठीक है। दोनों का करंट बराबर आना चाहिए क्योंकि दोनों के दोनों ये पैरेलल सीरीज की कॉम्बिनेशन है, दो पैरेलल है, वो नीचे भी दो पैरेलल है, दोनों में से जो ऊपर से गुजरेगा वही नीचे से गुजरेगा, टोटल करंट वही है। ये आ गया। अब आपने पावर निकालनी है कि जो डेसिपेट हुई है अक्रॉस दी आर, दोनों आर के दरमियान, तो आपको फॉर्मूला पता है कि IR² 1 into R प्लस IR² 2 into R। ये वैल्यूज लगा दें, आपके पास जो भी आएगा आंसर आ जाएगा 2.475 वाट। तो आपका ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। इसके अंदर मैं पीछे जाता हूँ, यहाँ किसी ने कोई सवाल करना है तो वो कर सकते हैं, कर सकते हैं, कर सकते हैं, कर सकते हैं। सिर्फ करना क्या है, जो आपको दी गई परसेंटेज है, जो परसेंटेज है, परसेंटेज कौन सी वाली है जो आपने पीछे उसमें आपको ये परसेंटेज दी होगी, इसमें यहाँ पर दी होगी परसेंटेज, कि जो परसेंटेज आपकी ये जो परसेंटेज दी जाती है इसको ध्यान में रखना कि ये क्या है, मोर देन 55% का नहीं होगी। अगर 55% बता दी है तो जो भी मैक्सिमम है उसका पहले निकालें तो आपके पास पहली वोल्टेज आ जाएगी, ये पहली वोल्टेज होगी। ये तो नहीं, ये तो वो है ना जो कि 1 पर है, इसको भूल जाए, इसकी कोई वक़्त नहीं है, इसको कोई इस्तेमाल नहीं करना, ये सिर्फ इंफॉर्मेशन के लिए। आपकी पहली वोल्टेज जो वर्सेस शेयरिंग के साथ 55% ऑफ द 980, पहला वाला ये निकाल लें, दूसरी भी फिर निकाल लें, मैक्सिमम में से माइनस कर दी। अब ये दो वोल्टेज आते हैं, ये आपके काम की वोल्टेजेस हैं। आपने पहले 539 के ऊपर, क्योंकि ये डायोड 1 का है, डायोड 1 की कर्व भी करो, यहाँ पे इसमें से लोकेट करो कि 539 कहाँ आएगा, आप अंदाजा कहते हैं यहाँ आएगा। अब इसको देखो कि ये इस जगह से डायोड 1 की कर्व पे कहाँ जा रहा है, जहां पे जाके टच होता है उसके सामने इसका करंट देख लो, इसका ये करंट आपको यहाँ पे नजर आएगा कि ये यहाँ पे तो नहीं लिखा, मैंने अगली स्लाइड पे लिखा हुआ है 0.8 है। अंदाजा कर लो खुद ही कि यार ये 1 से कम है, क्या होगा, 0.8 होगा, 0.9 होगा, आप इसको 0.9 ले लो, तब भी सवाल गलत नहीं होगा। जो भी आप सरोगे, आप अंदाजे से भी करोगे, वो जवाब फिर भी जवाब फर्क हो जाएगा, लेकिन सवाल ठीक रहेगा। मैं आपके सामने इस सवाल को 60 करके बताती हूँ कि कोई भी 60% से नहीं होगा। अब आप देखो, मैं इसके सामने हल करता हूँ 60% के ऊपर, यहाँ पे मैं इसको
जाता हूँ, ये इससे निकलता हूँ और मैं आपके सामने हल करता हूँ। 60% इसका निकालो, इसका 60% क्या आएगा, इसका 60% आएगा, आप 6 से मल्टीप्लाई कर दो ना तो सिफर चला जाएगा, 9 6 8 आएगा, 8 आएगा और 8 के बाद में 8 के बाद जी 5, हाँ 588, 48 और 54 588, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं 588। अब ये हो गया, ये वोल्टेज हो गया आपके। अच्छा, अब नए वोल्टेज ये है, अब ये आपको पता चल गया। आप इधर आ जाओ जी, इसमें देखो ये क्या 588 600 के करीब होगा, ये 600 के करीब यहाँ पर कहीं आ जाएगा, 660 है, ये इसके दरमियान में इधर कहीं आएगा। इसका मतलब ये कि अब ये इससे दूर हुआ है, इसका करंट कम हो जाएगा। पहले हम क्या ले रहे थे, पहले हम 0.8 ले रहे थे, अब हम कहते हैं ये 0.9 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 0.9 हो जाएगा। अभी हम कर लेते हैं, अब ये कितनी वोल्टेज हो जाएगी, अब ये 980 में से 588 हटाएं तो क्या जवाब आएगा, 980 में से 2 आ जाएगा, ये आएगा 392। चलो जी, ये वोल्टेज हो गया अभी हमारा। अब इसका 392, हम अगली स्लाइड पे जाते हैं, इन वोल्टेज पे जाते हैं, इन वोल्टेज पे जाते हैं, इन वोल्टेज जाते हैं, इन वोल्टेजेस को याद रखना है, तक को याद रखना। 392 मींस कि ये 400 के करीब, कहीं 400 से ये 440 से 1 से पीछे होगा और 400 के करीब होगा। तो हम इसको इधर जब पीछे लेकर आएंगे, अब हम आएंगे सेकंड वाले के पर जो डॉटेड है उस पर, और उसको देखेंगे तो ये 1.3 से कुछ कम हो जाएगा, क्योंकि 441 पे 1.3 था। जब हम पीछे जाएंगे तो कम हो जाएगा। मैं इसको 1.2 ले लेता हूँ, क्या लेता हूँ 1.2, पहले 1.3 था, अब यहाँ पे भी इसको मैं 1.2 ले लेता हूँ, 1. नाउ हमारे पास दो नए करंट आ गए और दो नई वोल्टेज तक। अब आपने वोल्टेज की यहाँ पे ये जो वैल्यू है ये क्या है, 539 ही होगी, जो नई वैल्यू थी क्या थी 598, कितनी वैल्यू थी ये यहाँ पे आई थी 592। ये याद रखो यार, ये वैल्यूज भूल जाती है। 588 और 392, अब वैल्यूज है हमारे पास 588 माइनस 392, ये जरा करो क्या आता है जवाब, 196, 588 माइनस 392, 196, ये जवाब हो गया। और डिवाइड करो इसको, ये 1.2 में से करें तो 0.3 आएगा जवाब इसका। करंट का डिफरेंस को है 1/2 माइनस 0.9, तो ये 0.3 आएगा। अब इसको आप इक्वल कर लो, ये मिली एम्पेयर है इसलिए किलो में आ जाएगा। अब ये आप जरा 93 को अभी 3 से डिवाइड करो तो ये आएगा, ये क्या होगा 65.33 आएगा ना, ये आएगा, इतने किलो आएगा। क्लियर है सबको, 196 को जो कि वोल्टेज का डिफरेंस था करंट के डिफरेंस से डिवाइड किया, तो अब आपके पास ये नहीं, ये 6, ये एक सर ये इधर आएगा यार, 6 ये इधर आएगा, पॉइंट इधर आएगा, हाँ ठीक है, 653.3 के इतना आएगा। अब जब आपके पास ये चीज आ गई है तो अब आपने क्या करना है, आप करंट निकालना है। तो पहली डायोड की जो रेटिंग थी वो थी 588 को जरा डिवाइड करें, यहाँ मैं आगे करता हूँ, 588 डिवाइड बाई 653.3, ये क्या आता है बताएं जी जल्दी। हाँ 0.90। चलो अब दूसरे वाले को भी इस तरह ही करना है, दूसरे वाले को हमने करना है। अब ये था 392 डिवाइड बाई 653.3। हाँ जी, इसकी वैल्यू बताएं क्या क्या था, 0.6। ठीक, अब ये नई वैल्यू आ गई। अब आप इनको गौर से देखें, ये पहला वाला करंट था 0.9, क्या था 0.9 जो ID1 में से गुजर रहा था,
और उसके सामने जो रजिस्टर है उसमें से ये गुजर रहा है, तो आपके पास टोटल करंट जो आएगा इन दोनों को जमा करना है, 0.9 सर 0.9 को और 1.8। यही मैं कहना आपको चाह रहा था कि दोनों के दोनों जो है वही आएंगे, ठीक है सर, इनमें समझ फर्क आई नहीं होगा, दोनों के समझ आ गई, चाहे कोई वैल्यू ले लें दोनों के दोनों यस सर, बराबर। यस अब जब ये दोनों बराबर आ गए आपका आपका कंफर्म सवाल क्लियर हो गया, ठीक है जी, बिल्कुल ठीक, सही है। अब आपने यहाँ पे आर निकालना है तो बस फिर इनकी वैल्यू रखें पॉइंट, यहाँ पे पहले 2.7 आए, अब आप 0.9 रख के स्क्वायर कर लें, इस जगह पे 0.6 रख के स्क्वायर करें और आपके जवाब आ जाएगा। फिर ये कोई मामूली सी बात है। आई होप के नाउ इट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। क्या तेरा नाम क्या अजान है? तुम्हारा अजान नाम है? अजान, वेरी गुड यार, चलो, लेकिन बात बच्चों को नहीं क्लियर था ना, इसलिए मैंने कहा था। एनी हाउ, तो इसकी ये असाइनमेंट आ गई, ये आपने की तो नहीं है ना, ये आपको मैं असाइनमेंट दे रहा हूँ। अब जनाब मैं इसको यहाँ से जो शेयरिंग है ना डेफिनेटली 50 से ज्यादा होती है, तो 55% लिखा है, तो इसको मैं 60% कर दूं या 55 रहने, 55 ही रहने दे, बस छोड़े। ये सवाल आपने अब करना है। मैंने यहाँ वोल्टेज बढ़ा दिया, 1000 कर दिया, बस इतना रखिए, बाकी आपने खुद करना है। क्लियर है? ये आपकी कल की ये असाइनमेंट है कि 2 डायोड्स विद वोल्टेज रेटिंग ऑफ 700, ये तो आप 600 कर दो, 700 जो भी है कर रहे थे, कोई फर्क नहीं पड़ता। लीकेज करंट 1 मिलीएम्पियर आर कनेक्टेड इन सीरीज, AC वोल्टेज सोर्स है 1000 वोल्ट है, रिवर्स कैरेक्टरिस्टिक्स आर शोन इन फिगर 5। तो डिटरमिन क्या है, रिवर्स वोल्टेज अक्रॉस ईच डायोड निकालनी है। तो डेफिनेटली आपको जब दे दिया गया है और किस लिए कि वैल्यू ऑफ voltage sharing this is so that the voltage across any diode is no more than 55% of the maximum, और पावर आपने लोड करंट भी निकालना है और टोटल पावर लॉस भी निकालना है, ये खुद ब खुद उसमें से निकल जाती है। दिस इज योर असाइनमेंट। अब हम नेक्स्ट के ऊपर जा रहे हैं, हम नेक्स्ट पे जा रहे हैं। जो अभी तक किया था हमने सीरीज का किया था, नाउ वी आर गोइंग टू पैरेलल। आपने पढ़ा था कि दो ऑप्शन थे, अगर वोल्टेज ज्यादा हो जाए तो डायोड्स आर कनेक्टेड इन सीरीज, एंड इफ करंट इज एक्सीडेड फ्रॉम द रेटेड वैल्यू ऑफ डायोड्स करंट देन डायोड्स आर कनेक्टेड इन पैरेलल। तो अब ये if the load current is greater than the current rating of a single diode, then one or more diodes can be connected in parallel to achieve higher forward current rating. ये one or more diodes कह रहे हैं, one or more diodes. What is mean by one or more diodes? Anybody? हम two क्यों नहीं कहते? Two diodes are connected. Why we are saying one or more diodes? सर Yes, दो एक्सीड भी कर सकता है। एक डायोड है, उसकी करंट रेटिंग 30 एम्पियर है और आपके लोड की करंट रेटिंग जो है वो 80 एम्पियर है। अब क्या करेंगे, अगर दो लगाते हैं तो 60 बनते हैं, फिर तीसरा भी लगाना पड़ेगा, लाजमी तीसरा लगाना पड़ेगा, ताकि 30 और 30 और 30 90 के करीब होगा, तो आप क्या में उसमें से 80 एम्पियर गुजरेगा। दिस इज द रीजन। तो ये हमने टू वाला किया हुआ, ये तो आपको पता ही है। डायोड्स इन पैरेलल डू नॉट शेयर करंट इक्वली। जिस तरह सीरीज के अंदर वोल्टेज इक्वल शेयर नहीं होती है, इसी तरह डायोड्स के करंट में फर्क होता है, तो दोनों इक्वल करंट नहीं जा रहा होता है। यहाँ पे भी प्रॉब्लम वही वाली है कि ये 50% इधर 50 इधर नहीं जा रहा। हो सकता है इसका लीकेज करंट ज्यादा हो, इसमें से आसानी से करंट ज्यादा गुजर जाएगा, इसका लीकेज करंट कम हो, इसमें से कम गुजरेगा। तो बिकॉज ऑफ दिस थिंग यहाँ पे भी वो प्रॉब्लम परसिस्ट करता है, जो कि इनिशियली सीरीज कनेक्शन ऑफ डायोड में था, वहां पे वोल्टेज का प्रॉब्लम था, यहाँ करंट का प्रॉब्लम है। ये एक ग्राफ है डायोड, ये उसने कहा कि एक डायोड 1 का करेक्टरिस्टिक फॉरवर्ड का ये है, डायोड 2 का करेक्टरिस्टिक कर्व फॉरवर्ड का ये है। हम इन दोनों के अंदर आप किसी जगह के पर आप कहेंगे ना कि इतनी वोल्टेज है, इस वोल्टेज पे आप इस तरह लाइन लगाएंगे इस तरह, तो आपको पता चलेगा यार इसका तो वोल्टेज ये आ रहा है और इसका वोल्टेज इधर आ रहा है,
यानी अगर मैं यहाँ इस एक के ऊपर भी देख लूं तो एक का वोल्टेज यहाँ पे तो 0 है, इस पे ही R है, और इसका वोल्टेज जो है 0 नहीं है, ये को 5 वोल्ट के करीब आ गया। यानी एक एम्पेयर करंट पे एक जो है 0 वोल्ट पे ही एम्पेयर करंट दे रहा है और दूसरा 5 वोल्ट पे दे रहा है। अगर मैं थोड़ा सा इधर आ जाऊं 1.25 कर दूं, 1.25 करूंगा फर्क हो जाएगा, ये तो 5 पर होगा, और अगर 1.25 को मैं ऊपर लाइन पे लेकर जाऊंगा ये इधर आ जाएगा, और ये तकरीबन 15, 17, 18 के बजा रहा होगा। तो ये वोल्टेज जो है इनके फर्क और करंट में फर्क आ जाता है, वोल्टेज सेम होता है और करंट में फर्क आ जाता है। तो यही बताया गया कि कैरेक्टरिस्टिक्स कर्व जो है ऑफ टू डायोड, वोल्टेज अक्रॉस द डायोड इज सेम बट डिफरेंट करंट फ्लोज इन ईच डायोड। ये वोल्टेज है ये एक ही है, या ये यहाँ पे 1.5 ही होगी, लेकिन यहाँ पे करंट जो है हर एक का फर्क पड़ जाएगा। टोटल करंट फ्लो इज सम ऑफ द ID and ID1 and ID2. The total current now is more than the load current. इस तरह से हम जब मोर देन लोड हो जाता है तो फिर हम इस्तेमाल कर लेते हैं, इसी लगाए जिस तरह वहां पे हम मोर देन जो सोर्स वोल्टेज होती है वो सीरीज में कनेक्ट करके उससे ज्यादा वोल्टेज ले लेते हैं, इसी तरह यहाँ पे हमने ज्यादा करंट चाहिए तो पैरेलल में कनेक्ट करके ज्यादा करंट ले लेते हैं। अब ये पैरेलल डायोड्स कैन बी फोर्स्ड टू शेयर करंट, वहां पे क्या करते थे शेयर वोल्टेज करते थे, अब यहाँ पे क्या करना है करंट शेयर करें बाय कनेक्टिंग ए स्मॉल रेजिस्टर इन सीरीज विद ईच डायोड। यहाँ पे देख लें, अब आपको क्या किया गया, हर डायोड के साथ एक रेजिस्टेंस लगा दी, वहां पे पैरेलल में लगाई थी, यहाँ पे इसका क्या है ये करंट शेयर करेगी, ये इस डायोड के साथ इसके अंदर गुजरने वाला करंट ये भी शेयर करेगी, इस डायोड के साथ इसमें भी गुजरने वाला करंट ये शेयर करेगी। The value of current sharing resistor can be found as appended। ये बिल्कुल उसी तरह है जिस तरह वही वाला फार्मूला है जो पिछले हमने इस्तेमाल किया, वो यहाँ पर भी वही वैलिड है। अभी हम कैलकुलेट करेंगे तो आपको पता चल जाएगा। अब आपको पता है कि ये वोल्टेज जो अप्लाई की गई है, यहाँ से ये जो वोल्टेज दी गई है इसके क्रॉस, ये इन दोनों के क्रॉस आ रही है, इसके क्रॉस वोल्टेज और इसके क्रॉस दोनों के दरमियान एक ही वोल्टेज रहेगी क्यों पैरेलल में। तो अगर इसमें से वोल्टेज निकालना हमें पड़ जाए तो हम कहेंगे जो भी करंट गुजर रहा है उसको इसके साथ मल्टीप्लाई करो, ये वोल्टेज जमा ये वोल्टेज, ये बराबर होगी ये अप्लाइड वोल्टेज की। यहाँ पे ये किया है V इक्वल टू VD1 प्लस ID1 इंटू R, ये भी वोल्टेज बन गई ये भी वोल्टेज, ये दोनों जमा करें वो अप्लाइड, ये जो हमने अप्लाई की हुई है बार इसके बराबर होगी। बिल्कुल इसी तरह इसमें से VD2 प्लस ID2 इंटू R ये भी बराबर होगी। अगर ये दोनों जो है आपस में बराबर है दोनों को इक्वेट कर लो, सॉल्विंग फॉर R, जब दोनों को इक्वेट करोगे जिस तरह पहले किया था बिल्कुल उसी तरीके से R निकल आएगा आपका, लेट R इज इक्वल टू जो भी हमने R1 R2 तो नहीं लिया ना, अगर R1 तो लेट R इज इक्वल टू R1 इज इक्वल टू R2, तो R की वैल्यू निकल आएगी, वो R की वैल्यू वही वाली है VD2 माइनस VD1, नीचे ID अगर यहाँ पे 2 है तो यहाँ 1 है, ID1 माइनस ID2। अब आप इसको द पावर डिसिपेटेड इन R वो उसी तरह I स्क्वायर R करना है, यहाँ पे भी I स्क्वायर R है जमा। अब ये एक एग्जांपल है, ये मैंने अभी सॉल्व कर रहा था, मैंने काफी हद तक कर ली है, मैं आपको बता देता हूँ कि क्या है। टू डायोड्स हैविंग वोल्टेज करंट कर्व्स जो है वो जो पिछली वाली है वो उसी तरह की है, कनेक्टेड इन पैरेलल, लोड करंट इज 50 एम्पीयर, load current is 50 ampere, determine value of current sharing resistance so that the current through any diode is no more than 55। वहां पे क्या था voltage across any diode is no more than 55%, यहाँ current through any diode is no more than 55% of I। पावर लॉस इन resistor और voltage across the diode combinations जो भी आ रही है वो voltage निकालनी है। तो with forced current sharing, अब यहाँ पे क्या ID आपने बता दिया 50 मैक्सिमम है तो 55% निकाल लो उसका 27.5 आएगा, और जो बाकी रह जाएगा वो ID2 होगा। वहां पे VD1 और VD2 था, यहाँ ID1 और ID2 है। जब ये निकाल लिया, अब वहां पे हम वोल्टेज से करंट निकालते थे, अब यहाँ करंट से हम वोल्टेज निकालेंगे, करंट से वोल्टेज निकालेंगे। ID की वैल्यू जो है इस पे जाके देखेंगे वोल्टेज क्या आती है, और इस ID2 की वैल्यू देखेंगे इस पे वोल्टेज क्या आती है। अब यहाँ पे आ जाओ, ये यहाँ पे देखना, एक 27 है, एक 27 है और दूसरा कितना है
ये 27.5 और 22.5 याद रखना है। ये देखो मैंने नीचे निकाली हुई है, वहीं से निकाली 1.3 1.6। हम देख लेते हैं, कंफर्म करते हैं इसको। यहाँ पे अब अगर 25 यहाँ पर है तो 27 कहीं इधर आ जाएगा, इस जगह पे यूं सीधे आए, ये जगह आएगी, ये इसको आप नीचे लेकर आएंगे, यहाँ पे आ जाएगा, ये 1.3 है। क्लियर है सबको? हेलो, यस सर। ये बात समझ आ गई है ना? उसी तरह है, मैंने क्या यहाँ पे आप करंट देखें, करंट को 27 पे लाना है, 25 है, 27.5 है, इस तरह लाइन लाए, ये इस पर आएगी। अब जब यहाँ आ गई, इधर नीचे आ जाए, ये नीचे आएंगे तो आप इधर कहीं आ जाएंगे, आप कहेंगे ये 1 से ज्यादा है, लेकिन 1.5 से कम है, 1.3 हो गया। दूसरा का क्या है, 22 पॉइंट है, ये 25 है, इससे नीचे आएंगे, यहाँ पे 22 के करीब 22.5 है। आप इसकी लाइन लाए, अब ये दूसरे का है, अभी आप दूसरे पे जाएं, अब आप इस जगह आ जाएंगे, इधर आते हैं, आप नीचे चले जाएं, आप देखेंगे यार ये 1.5 से ज्यादा, लेकिन 2 से कम है काफी, ये 1.6। तो इस तरीके से आपने वो करंट की वैल्यू निकाल देनी है, जो वहां पे मैंने अभी निकाली थी। मैं क्वेश्चन में ये नहीं मालूम था कि आज मैं कर लूंगा, आप उसमें ये भी टू जब ये आ गया तो आपके पास करंट भी है और वोल्टेज भी है, आर में लगाएं इसके अंदर, और आपके पास ये वैल्यू आ जाएगी। ये मैंने डायरेक्ट किया हुआ है, ये वैल्यू यहाँ पे आपने क्या लगाना है, आपके इल्म में है ना, ये वैल्यू क्या है, VD2 क्या है, 1.6 इधर आएगा, माइनस 1.3, तो इसका जवाब क्या आएगा, 0.3। इसका जवाब क्या आएगा, मैं इसे कैंसिल करके इधर कैलकुलेट करते हैं ना, इसका जवाब क्या आएगा, इसका जवाब आएगा, मैं इधर कैलकुलेट करता हूँ, ये आएगा 0.3, और नीचे क्या जवाब आएगा, नीचे जो है ID 27.5 में से 22.5, तो ये 5 आएगा, डिवाइड बाई 5। इसको आप, ये 5 जो है वो एम्पेयर है और ऊपर वोल्टेज है, अब आप इसको डिवाइड करें 3 से, तो ये क्या आएगा, 0.06, यही जवाब आएगा, 0.06। क्लियर है? अब ये 0.06 ओम है, दिस इज वेरी स्मॉल। वहां पे किलोस के अंदर आती थी, यहाँ पे हमेशा पॉइंट्स में आएगी, मिली के अंदर आएगी। अगर इसको मिली करूंगा तो ये होगा 60 मिली ओम। ये रेजिस्टेंस बहुत कम होती है, इसलिए कम होती है कि इसमें से मैक्सिमम करंट गुजरना होता है, नंबर 1। और नंबर 2, अगर ये जरा ज्यादा हुई तो इधर ड्रॉप बहुत ज्यादा, एकदम से बहुत ज्यादा ड्रॉप हो जाएगा, मल्टीप्लाई होकर वोल्टेज की IR होते हैं, I मल्टीप्लाई होता है R से, R की वैल्यू ये पॉइंट्स के अंदर होगी, तो ये आपने रेजिस्टर की वैल्यू निकाल ली। जब आपने रेजिस्टर की वैल्यू निकाल ली तो आप दूसरा क्या निकाल लें, पावर लॉस इन रेजिस्टर। तो आपने यहाँ पे क्या करना होगा, आपको यहाँ पे आपने पावर लॉस तो पावर लॉस विल बी इक्वल टू, आपने P ये होगा बराबर I² R। I² आपके पास I मौजूद है, I की वैल्यू क्या है, एक 27.5, तो 27.5 का स्क्वायर लेना है। वोल्टेज अक्रॉस द डायोड के अक्रॉस वोल्टेज किस तरह निकलेगी, अगर आपको रेजिस्टर के अक्रॉस वोल्टेज मालूम पड़ता है तो जो उसमें से माइनस करेंगे तो डायोड के अक्रॉस आपके पास वोल्टेज आ जाएगी। आपको पता है कि V किसके बराबर है, टोटल वोल्टेज जो आपकी अप्लाइड वोल्टेज है वो बराबर, जिस तरह हमने पहले सवाल किया था, जो ये पिछली वाली इसके अंदर मैंने बताया हुआ है कि ये V जो है, ये V क्या है, VD1 प्लस ID1 इंटू R। आपको क्या करना है, इसको इज इक्वल टू VD1 क्या है, VD1 क्या है, 1.3 वोल्ट, 1.3 वोल्ट, और उसके आगे प्लस करें, और अच्छा प्लस करें, प्लस। अब इसको ID1 इंटू R, ID1 क्या है, 27.5 मल्टीप्लाइड बाई 0.06। इसको हल करो जल्दी से, हाँ बिल्कुल 2.9, ये वोल्टेज आ गया।
ये वोल्टेज, अगर आप दूसरे को करोगे तो वो भी यही आएगा। आप देख लो करके ताकि आपको शक ना रहे। ये क्या है 22.25 यानी 22.5 और इसको इससे पहले इसकी वोल्टेज लिख लो 1.6 है इसकी वोल्टेज और इसको मल्टीप्लाई कर दें 0.06 से और इसको देखो यही जवाब आना चाहिए 2.95 यही जवाब आना चाहिए। करके देखो क्लियर हो गया। अब आपने तीनों चीजें निकाल ली। वैल्यू ऑफ उससे जरिए से आपने निकाला क्या करंट कितना था, करंट ये हमने पहले स्टेप में निकाला। दूसरे के अंदर बताया पावर रेजिस्टेंस में कितनी आ रही है, पावर हमने निकाल ली इतनी आ रही थी। अरे और वोल्टेज अक्रॉस जो है सप्लाइड वो भी निकाल लिया। तो हमने ये एग्जाम्पल भी कंप्लीट कर ली जो कि मुझे शक था कि पता नहीं आज मैं कंप्लीट कर सकूंगा या नहीं कर सकूंगा, बट आई एम रियली ग्रेटफुल यार एंड आई एम हैप्पी दैट यू आर पिकिंग अप नाउ कि आप जल्दी आपने पिक कर लिया। अब हमने इसको हो इसके भी एक असाइनमेंट एक न्यूमेरिकल आपके लिए करना है।